एक छोटा सा डिजर्ट शहर जहां सिर्फ रेत और धूप थी, आज वहां दुनिया का सबसे बड़ा स्काईस्क्रेपर बुर्ज खलीफा खड़ा है। एक ऐसा शहर जिसे हर कोई सिर्फ सपनों में देखता था, लेकिन दुबई ने सपनों को हकीकत में बदल दिया। और इसके पीछे एक लीडर का विजन था, जिसने दुबई का प्राइम मिनिस्टर बनकर पूरी सिटी का फ्यूचर ही बदल दिया। सीन 1, दुबई का शुरुआत। नरेटर। 1970s का दुबई, सिर्फ छोटी सी फिशिंग और ट्रेडिंग कम्युनिटी। रोड्स बेसिक, बिल्डिंग सिंपल, इकोनॉमी ऑयल पर डिपेंड। लोग कहते थे ये शहर कभी बड़े लेवल पे नहीं आएगा, लेकिन एक विजनरी था दुबई का नया प्राइम मिनिस्टर, जो हर लिमिटेशन को चैलेंज समझता था। प्राइम मिनिस्टर वॉइस ओवर। हम सिर्फ ऑयल पर डिपेंड नहीं रह सकते, हमारा गोल है दुबई को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना। नरेटर। विजन के साथ प्लानिंग शुरू हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्काईस्क्रेपर्स, टूरिज्म और ट्रेड का नेटवर्क। हर छोटी बिल्डिंग का प्लान बड़ा सोच के डिजाइन हुआ। 1990s के एंड में दुबई ने एक इम्पॉसिबल ड्रीम प्लान किया। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा। लोग हैरान रहे, इतनी ऊंची बिल्डिंग डेजर्ट में। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने रिसोर्सेज, इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स को असेंबल किया। एक स्काईस्क्रेपर जो सिर्फ हाइट में नहीं, डिजाइन और लग्जरी में भी वर्ल्ड क्लास हो। प्राइम मिनिस्टर मीटिंग में, यह सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, यह सिंबल है दुबई का एम्बिशन का। हर फ्लोर, हर ग्लास पैनल और हर एलिवेटर में इनोवेशन चाहिए। नरेटर। कंस्ट्रक्शन चैलेंजिंग थी। डिजर्ट का टेम्परेचर, विंड और सैंडस्टॉर्म्स सबको ओवरकम करना था, लेकिन दुबई ने फाइनेंस और टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट किया और 2010 में बुर्ज खलीफा ऑफिशियली कंप्लीट हुआ। बुर्ज खलीफा के बाद दुबई एक ग्लोबल हब बन गया। टूरिज्म, बिजनेस और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए दुनिया भर से लोग आने लगे। रोड्स, मेट्रो, एयरपोर्ट्स SIB मॉडर्नाइज्ड हुई। इकोनॉमी डाइवर्सिफाई हुई और ऑयल डिपेंडेंसी कम हुई। दुबई एक मैजिक सिटी लगता है। पहले सिर्फ डिजर्ट था, अब दुनिया का सेंटर ऑफ लग्जरी और इनोवेशन बन गया। प्राइम मिनिस्टर ने दुबई का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी मॉडर्नाइज किया, पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जो बिजनेस फ्रेंडली और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट कर सके। रूल्स को स्ट्रीमलाइन किया और करप्शन को कंट्रोल किया। रिजल्ट, दुबई एक मॉडल सिटी बन गई। प्राइम मिनिस्टर स्पीच में, लीडरशिप का मतलब सिर्फ गवर्नेंस नहीं, विजन और एग्जीक्यूशन भी है। अगर हम फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं तो आज के इम्पॉसिबल ड्रीम्स कल पॉसिबल होते हैं। दुबई का डेवलपमेंट और भी तेजी से एक्सप्लोड हुआ। प्राइम मिनिस्टर ने गवर्नेंस को कॉर्पोरेट स्टाइल मॉडल में बदल दिया, जहां हर डिपार्टमेंट को क्लियर टारगेट्स, डेडलाइंस और अकाउंटेबिलिटी दी गई। और इसी फास्ट ट्रैक सिस्टम ने दुबई को दुनिया का सबसे एफिशिएंट शहर बना दिया। बुर्ज खलीफा के बाद दुबई ने पाम जुमीरा, मरीना, ब्लू वाटर्स आइलैंड और मेगा लग्जरी प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जो पहले इम्पॉसिबल समझे जाते थे। जहां दुनिया एक प्रोजेक्ट 20 साल में कंप्लीट करती है, दुबई यूज 5 साल में तैयार कर देता है, क्योंकि लीडरशिप का रूल सिंपल था, स्लो का मतलब फेल। दुबई मेट्रो, ड्राइवरलेस ट्रांसपोर्ट, क्लीन सिटी विजन, स्मार्ट सोलर सिस्टम्स, सब कुछ रिकॉर्ड टाइम में इंप्लीमेंट हुआ। फिर एक्सपो 2020 ने दुबई को ग्लोबल स्पॉटलाइट में रख दिया, जहां 190 से ज्यादा कंट्रीज ने फ्यूचरिस्टिक पेविलियंस बनाए और दुबई ने दुनिया को दिखाया कि फ्यूचर सिटीज कैसे होती हैं। इसके बाद म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर ने आर्किटेक्चर और इनोवेशन का लेवल ही अलग सेट कर दिया, जहां AI, फ्लाइंग टैक्सीज, ऑटोनोमस बसेस और डिजिटल स्मार्ट सिटी सिस्टम्स का प्लान 2030 के लिए रेडी किया गया। आज का दुबई एक मल्टी कल्चरल पावर हाउस है, जहां 200+ नेशनैलिटीज एक ही गोल के अंडर काम कर रही हैं, दुबई को दुनिया का नंबर 1 शहर बनाना। डिजर्ट का वो शहर जहां कभी सिर्फ हवा चलती थी, आज दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग, रिचेस्ट और मोस्ट फ्यूचरिस्टिक सिटी बन गया है, सिर्फ विजन, स्पीड और प्राइम मिनिस्टर के बोल्ड डिसीजंस की वजह से।